बनाना होता है या सेल्फ यूज होता है, ये जो स्टेप्स है, जो एक्शंस है, लोगों से बात करना है, अगर मिनिमम 10 डेज लोगों से बात करना है, मीन्स करना है, हमें मीटिंग्स अटेंड करनी है, हमें सीखना है, तो हमें ये चीजें स्टार्ट में ही स्टार्ट करनी है। इसमें हमें डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डिले करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा माइंड बहुत फ्रेश रहता है, हम न्यू ज्वाइन जब करते हैं तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम डिले करते हैं तो हम चीजों को भूलने लगते हैं। अगर हम शॉपिंग ना करें, हमने अगर सामान ही नहीं देखा मोदी केयर का, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सामान क्यों हम प्रोडक्ट्स को यूज करें और क्या स्पेशल है उन प्रोडक्ट्स में, जब तक कि हम खुद उसे टच एंड फील नहीं करेंगे। तो इसीलिए मोदी क्या कहता है कि आप सिस्टम से रहो। आपने जैसे ही ज्वाइन किया है, फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग, जैसे आपने आज ज्वाइन किया है, फर्स्ट मीटिंग आप कल रखो। आपको नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आपकी अपलाइन को बिजनेस बहुत अच्छे से समझाना आता है। अगर आप ऑफलाइन कर सकते हो ऑफलाइन, अभी कोरोना काल है, ऑनलाइन हमारी बहुत सारी मीटिंग्स अवेलेबल है, या आप जूम के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आप अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेकर आप वीडियो कॉलिंग अरेंज कर सकते हैं अपने किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ। तो आपको ये सारी चीजें स्टार्टिंग से ही करनी है, जिस दिन, क्योंकि स्टार्ट फर्स्ट मंथ आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। फर्स्ट मंथ में आप जितना एक्शंस जैसे ईयरली में करेंगे, उसका 90% जो भी हम करते हैं, हमें अपने अपलाइन की जो सलाह है, जो हमारा सिस्टम है, उसे नहीं भूलना है। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, डोंट लिसन टू द ड्रीम्स चीटर्स। मीन्स बिगिनर्स को स्पेशली जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि हमें सपने देखने हैं, हमें बड़े बड़े सपने देखने हैं, लेकिन हमारे जो सपने होते हैं उसको हमें किसी को चुराने नहीं देना है, हमें उसे स्टील करने नहीं देना। और वो चुराता कौन है? हमारे अपने ही। स्टार्टिंग में हम ज्वाइन करते हैं, वो पॉजिटिविटी के लिए ही बोलते हैं कई बार, लेकिन वो हमारे लिए निगेटिविटी होती है। जैसे कि सपोज आपको कोई भी जब ज्वाइन करते हैं तो कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है करने की, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ही, तुम किस लिए ज्वाइन कर रहे हो। जरूरी तो नहीं कि हर कोई का सपना होता है कि हमारे पास एक घर हो, एक गाड़ी हो, आजकल जब लगभग सबके पास है ही, लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे ड्रीम्स होते हैं। किसी को फॉरेन ट्रिप चाहिए, किसी को बड़ा अपना ड्रीम हाउस चाहिए। हम फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन हमारे हाउस के सपने बहुत बड़े होते हैं, हमें रो हाउस चाहिए, या हमें बंगलो चाहिए, विलास चाहिए, या हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, हमें मर्सिडीज बेंज चाहिए। मीन सबके ड्रीम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम होते हैं। किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो क्या होता है, सबके सपने डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे सपने चुराने वाले भी हमारे घर में से ही होते हैं, जो हमें बार बार यही कहते हैं, क्यों करना ये सब चीजें, क्या पड़ा है इसमें, तुम्हें कौन सी चीज की कमी है। लेकिन ये कह के वो हमें तो ठीक है, वो हमारे पॉजिटिविटी के लिए कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से सब चीज दे रहे हैं वो, लेकिन हमारे खुद के कुछ सपने भी तो हैं। हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बनना है, उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से छोटे छोटे एक्शंस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ड्रीम्स को हमें खुद ही पूरा करना है, और हमें उसके लिए जो भी छोटे एक्शंस है, जो भी सिस्टम हमें बता रहा है, हमें वो फॉलो करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। 1 के बाद 2 ही आता है, 1 के बाद सीधा 10 नहीं आता है, इसलिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हमारे जो स्टेप्स हैं, जो हमने परिवर्तन करते हैं, हम अपना जो भी हमारे सिस्टम के थ्रू हम वीडियोस देखते हैं, जो हमारे अप्लायंस हमें गाइडेंस देते हैं, उन सब में यही बताया गया कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती है, वही नीचे भी आती है, लेकिन ऊपर की तरफ जाना है तो हम 1 से 4 अगर जंप कर जाएंगे तो हमारे चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अब 1 to 1 करेंगे तो हो सकता है हम 2 दिन लेट पहुंचे अपनी मंजिल पे, लेकिन जहां पहुंचेंगे वो एकदम सिस्टमेटिकली पहुंचेंगे, सीख कर पहुंचेंगे। सो नेक्स्ट हमारी स्लाइड कहती है, डोंट गेट इनटू द परफेक्शन ट्रैप। मीन्स हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम बस 10 दिन में परफेक्ट हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, इसकी कोई स्पेशली कोई क्लास नहीं होती है, हमने पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं होता है। ये जो भी है, हम जब ये करते हैं तभी हम सीखते हैं। तो इसीलिए हम परफेक्ट होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। मुझे भी 2.5 years हो गए हैं और मैं अभी तक सीख रही हूँ, और मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि परफेक्ट तो इंसान कभी होता ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग है ना हम, गलतियां करके ही हम सीखते हैं। तो इसीलिए हमें ये नहीं कोशिश करनी है कि हमें तो प्लान बताना आता ही नहीं है, तो चलिए हम कैसे बताएं। ठीक है, आपको प्लान बताना नहीं आता है, लेकिन आप सीख तो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को ट्रेन करिए, लर्न करिए, लर्न कर टीच करिए। और जब तक आप खुद नहीं सीख पा रहे हैं, आप अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए। आप जहां भी जाते हैं, आपको जहां भी हेल्प की जरूरत होती है, आप कॉन्फ्रेंस कॉल कराइए, आप जूम मीटिंग अरेंज कीजिए। लेकिन स्टार्ट आप अगर एक पेस्ट के बारे में भी आपको नॉलेज हो गया है, तो आप एक पेस्ट का ही डेमो दीजिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए।
परफेक्शन का वेट नहीं करना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आपको अगर कहा है अपलाइन ने कि अपने खुद आप सबसे पहले सेल्फ यूज कीजिए, तो आप सेल्फ यूज करने के बाद आप इतने एबल हो जाते हैं कि आप कम से कम 5 डेमो खुद कर पाए, और बहुत ही इजी है। और आजकल तो हमारे पास वेबसाइट पे, हमारे गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप हेल्प कर सकते हैं। एक बार मिस्टेक करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन तीसरी चौथी बार टाइम आप परफेक्ट हो जाएंगे। फिर से स्टक होगी मेरी स्क्रीन। अगर कोई भी चीज है, जैसे जनरली हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम इधर उधर से कुछ भी सुन लेते हैं, तो हमसे इशू, जैसे कि मेरे तो घर में जी इससे ज्यादा का सामान आता ही नहीं है, मुझे तो ये चीज लगती नहीं है, या ये चीज महंगी है। हम बिना जजमेंट के, जैसे ही न्यू ज्वाइन करते हैं, हम सब कुछ तो परफेक्टली नहीं सीख सकते, हम बिना जजमेंट के अपने आप जजमेंट देने लग जाते हैं कि ये चीज महंगी है, ये चीज यहाँ से अच्छी है, ये चीज वैसी प्रॉब्लम है। तो ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वही आपकी डाउनलाइन आपसे सीखेगी और वही आपको रिवर्स में मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ये चीजें स्टार्टिंग में हो सकता है 1-2 रुपए महंगी लगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल है, अभी उसका रेट 185 है मोदी केयर में, मार्केट में 165 में ऑयल अवेलेबल है पतंजलि का, जैसे कि आप सभी जानते होंगे वो। लेकिन हमारा तेल फिर भी हम बोलेंगे सस्ता है। क्यों है सस्ता? बिकॉज 185 का मिलता है, प्लस उसमें कैशबैक भी तो आता है। सेकेंड थिंग, 185 की अमाउंट जब आपकी लॉयल्टी आएगी, तो उस लॉयल्टी में 185 रुपए का कोई भी चीज आप फ्री में भी तो लेंगे, तो आपको तो 40 to 50% डिस्काउंट में मिल गई। मार्केट में मिलेगा आपको, अगर वो 165 तो 165 ही रहेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इसीलिए वो बोलते हैं ना कि देखने का थोड़ा सा नजरिया अपना चेंज करना पड़ेगा, हमें इसमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। और कोई भी चीज सीखने के लिए, हमें बोलते हैं सीखने के लिए थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ता है, थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है, तभी चीजें हमारे समझ में आती है। तो इसीलिए हमें किसी भी तरीके से अपनी चीजों को, अपने आप को एक इशू नहीं बनाना है, ना अपने अकॉर्डिंग किसी भी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करनी है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी अपलाइन से बात करनी है, कॉल सेंटर के नंबर से हमें डायरेक्ट वहां भी अप्रोच कर सकते हैं, तो हमारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, डोंट कीप साइलेंस मीन्स आपको चुप नहीं रहना है। जनरली आप स्टार्टिंग से हमें कहा जाता है, बचपन से हमने ये सिखाया कि क्लास में भी बोलते हैं कि कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज। बट यहाँ पे हम कहते हैं मोदी केयर की क्लास में कि डोंट कीप साइलेंस, यहाँ पे आपको चुप नहीं रहना है। आपने बहुत चुप रह लिया स्टार्टिंग में, बट मोदी केयर में आप चुप नहीं रहना है, क्योंकि ये बिजनेस शेयरिंग का है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको अर्निंग नहीं आएगी। तो आपको साइलेंट नहीं रहना है, आपको बात करनी है। ये नहीं ध्यान रखना है कि लोग ना कहेंगे हाँ कहेंगे, डजंट मैटर। आपको अपनी चीज शेयर करनी है, क्योंकि आपको तो पता है ना उसकी क्वालिटी। हो सकता है लोगों को उस समय समझ ना आए, 10 दिन बाद आए या 10 साल बाद आए, लेकिन आपको तो पता है, आप तो श्योर है, आप तो कॉन्फिडेंट है कि ये चीज जो आप यूज कर रहे हैं रियली अच्छी है। और मोदी केयर सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस नहीं है, ये एक सोशल सर्विस भी है। जहां तक मेरी ये थिंकिंग है, ये सोशल सर्विस भी है। हम इससे लोगों को बहुत सारी चीजों से, जैसे कि चाहे वो उनको प्रॉब्लम्स हो, कोरोना में प्रॉब्लम्स होती है, सबको कोरोना में प्रॉब्लम्स हो रही है, एंटीबायोटिक्स बाहर से ले रहे हैं, बाहर से सब मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन हमारे हेल्थ सप्लीमेंट में इतनी ताकत है कि आपको कोरोना एक तो होगा नहीं, अगर हो भी गया तो आपको बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाओगे। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली सफर कर चुकी है और पूरी फैमिली ने इन्हीं चीजों को यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं डबल कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में कि ये चीजें सीरियसली यूजफुल है। चाहे क्लीनिंग का ले लो, या हेल्थ सप्लीमेंट ले लो, या आपका स्किन केयर ले लो, कोई भी आप उठा लो सामान। नेक्स्ट, बिगिनर्स प्लीज डोंट टेक रिजेक्शन फॉर आया है, उनका जब सभी समय आएगा तभी वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। इसलिए इसको दिल से न लगाएं, क्योंकि ये बिजनेस है। और जितने भी हमारे अपलाइन है जो आज टॉप अर्नर्स हैं, उन्होंने भी सारी चीजें फेस की हैं। क्योंकि जब हमें एक ना मिलती है, 2 ना मिलती है, उससे क्या होता है, अब पॉजिटिविटी आती है, हम उससे सीखते हैं कि मीन्स इस बार हमने प्लान इस तरीके से बताया तो हमें हाँ नहीं मिली, हो सकता है थोड़ा सा हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हम थोड़ा और इम्प्रूव करें, अपने अपलाइन से बात करें, थोड़ा और इम्प्रूव करें। तो ये गलतियां हमें सिखाती हैं, ये रिजेक्शन हमें परफेक्शन की ओर लेके जाता है। तो अगर हमें परफेक्ट होना है तो रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग में ही हाँ मिलने लग गई, तो आप खुद सोच के देखिए, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? आप वहीं रुक जाएंगे, आप सोचेंगे यार मैं तो एक बार कहता हूँ और उसकी हाँ मिल जाती है। तो उससे क्या होता है, हम आगे सीखेंगे ही नहीं, हम क्लास 1 में ही रह पाएंगे। पर हमें तो क्लासेस क्या, ग्रेजुएशन भी करना है ना इसमें, हमें तो पीएचडी करनी है इनफैक्ट, अर्निंग करने में, कि हाउ टू अर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो इसीलिए रिजेक्शंस बहुत जरूरी है, और इसे आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए इस बिजनेस में। नेक्स्ट, डोंट टेक सॉरी नेक्स्ट,
डोंट डाउट योर स्पॉन्सर। कभी भी अपने स्पॉन्सर के ऊपर डाउट नहीं करना है। अगर आप रिजेक्शन आए या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके स्पॉन्सर की प्रॉब्लम है या आपको बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पॉन्सर की गलती है। स्पॉन्सर पे कभी शक नहीं करना है, क्योंकि आपका अपलाइन अगर एक दिन भी आपसे पहले जुड़ा है दैट मीन्स वो एक दिन आपसे सीनियर है, उसको एक दिन ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस है। तो आपका स्पॉन्सर कभी भी आपकी भलाई ही सोचेगा, इसलिए आपको उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करना है। क्योंकि अगर आपका स्पॉन्सर आपको 100 रुपीज कमाना सिखा रहा है, बोलते हैं हम, कई लोगों को ये मिथ हो जाता है कि मीन्स हम क्यों करें, हमसे तो हमें अपलाइन को बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। हमारे अपलाइन को सिर्फ हमसे बेनिफिट नहीं होता, हमें भी अपने अपलाइन से ज्यादा बेनिफिट होता है। कैसे होता है? जहां हमें अपलाइन 100 रुपए कमाना सिखाता है, उसको वहां 20 रुपए ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें 100 रुपए कमाना सिखा रहा है। तो क्योंकि वो हमारे भले के लिए सोच रहा है, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर कभी डाउट नहीं करना है। अगर वो हम आज जो भी अर्न कर रहे हैं, हमें ये कभी नहीं सोचना कि हम अपनी वजह से कर रहे हैं या मीन्स हमारी वजह से ना अपलाइन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जा रहा है। अपलाइन का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपलाइन पूरी हेल्प कर रहा है उसको, जबकि हमसे बहुत कम बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एक हम ही तो नहीं है ना उसकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हर बंदे की हेल्प कर रहा है। तो इसकी वजह से उसको थोड़ा इनकम हो रहा है, लेकिन हमें ज्यादा हो रहा है। इसीलिए, और उसके ये टेंशन में कि हमारे अपलाइन को कहीं हमारे से ज्यादा ना हो जाए, हम अपना 100 रुपया भी खो देते हैं। हमारे अपलाइन को तो हमसे 10-20 का फायदा, लेकिन हम अपना 100 भी छोड़ देते हैं। क्यों? ये टेंशन में कि कहीं ऊपर वाले को हमारे ज्यादा बेनिफिट ना हो जाए। इसलिए ये जो मिथ है, जो माइंड में ये भ्रम है, इस चीज को रिमूव कर देना टोटली, और 100% हमें अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, जो कि बहुत जरूरी फैक्टर है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिगिनर्स प्लीज डोंट क्विट। मीन्स बिजनेस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप बिजनेस छोड़ भी देंगे तो कल हो सकता है कि आपके रिलेटिव में या कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी आके बोले कि मोदी केयर, और आपको फिर ये लगे वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और आप फिर ये सोचे कि मैंने तो 4 साल 5 साल पहले किया था बट मैंने छोड़ दिया था, काश मैंने नहीं छोड़ा होता तो शायद ये मेरे साथ होता, या मैं कहीं और रहती या रहता। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है। आपको कोई भी चैलेंज, अपलाइन से बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। इसीलिए आपको जो भी इश्यूज आते हैं, आप अपलाइन से बात जरूर कीजिए। कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अपलाइन का फोन ना उठाए या अपलाइन को कॉल करने से हेजिटेट करें, या आप सोचे कि नहीं मेरे बस की नहीं है। ये सारी चीजें माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे आपका अपलाइन चल के ही आपका अपलाइन बना है। या जो टॉप अर्नर्स है वो भी टॉप अर्निंग कर रहे हैं आज, उन्होंने भी ये फेस किया, क्योंकि ये रास्ता जो उन्होंने बनाया है उन्होंने ही बनाया है। उस रास्ते को उन्होंने हमारे लिए बना के रखा हुआ, ऑलरेडी रेडी है, सब कुछ सेट है, हमें जस्ट वॉक इन करना है। सो लीडर्स, आई होप कि मैं अपनी बात को सबको अच्छे से समझा पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच।